जालिम सास, अच्छी बहू घर के आंगन में सजी सजी महफिल थी। नई बहू आयशा की आमद ने पूरे घर को एक नई रौनक दी थी। लेकिन उस रौनक के पीछे कुछ बादल भी थे। सास रजिया बेगम के दिल में शक और नाराजगी की परतें जमी थी। आयशा, तुमने कभी घर संभाला है या मायके में बस आराम फरमाती रही? रजिया बेगम ने पहली ही मुलाकात में सवाल किया। आयशा ने अदब से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। साद, जो रजिया बेगम का बेटा और आयशा का शौहर था, खामोशी से अपनी मां और बीवी के दरमियान की पहली झलक देख रहा था। उसे यकीन था कि वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। रसोई में जब आयशा ने अपने हाथों से पहली बार खाना तैयार किया, रजिया बेगम ने फिर ताना मारा, दाल में नमक ही नहीं है। ये कौन सी पाकदिली है खाना बनाने की? आयशा ने अपने आंसू छुपा लिए, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इमरान, साद का छोटा भाई, ये सब देख रहा था। वो अपनी भाभी की तरफदारी करना चाहता था, मगर मां का लाडला होने के नाते कुछ बोल नहीं पाया। रात को साद ने आयशा से कहा, मुझे अफसोस है कि अम्मी तुमसे ऐसे पेश आ रही है, लेकिन थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने नरमी से कहा, मैं समझती हूं साद, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, अम्मी का दिल नहीं जीत पाऊंगी। कुछ दिनों बाद आयशा ने फैसला किया कि वो रजिया बेगम से खुलकर बात करेगी। एक सुबह वो उनके पास गई और बोली, अम्मी, मैं जानती हूं कि आपको मुझसे शिकायतें हैं, लेकिन मैं दिल से चाहती हूं कि आप मुझे अपनाएं। मुझे बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूं। रजिया बेगम चुप रही, मगर उनके चेहरे पर कुछ नरमी आ गई। इमरान ने भी कहा, अम्मी, भाभी बहुत मेहनत कर रही है, उन्हें एक मौका दीजिए। कुछ वक्त गुजरा और फिर एक दिन आंगन में रजिया बेगम ने साद से कहा, शायद मैं आयशा को गलत समझ रही थी। वो वाकई एक नेक और सब्र वाली लड़की है। साद मुस्कराया, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं अम्मी। रजिया बेगम ने आयशा को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। तुम्हारे सब्र और अदब ने मेरा दिल जीत लिया। आयशा की आंखों में चमक थी। घर का माहौल अब पहले से बेहतर था। मोहब्बत और समझदारी ने एक सास और बहू के रिश्ते को रोशन कर दिया था।